अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास कुछ सवाल आते हैं, उसको सॉल्व करता हूँ। क्योंकि इससे पहले मैंने बाकी तमाम सवाल सॉल्व कर लिए थे, लेकिन कुछ इस सवाल की वैल्यूज़ थी जिसको मैं आपको बाद में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट अप्लाई करना है। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 8 के 5 से करा ऑनवर्ड, उसी तरीके से इसमें भी करना है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखना है बेटा हमेशा, कि मेरे पास अगर लिमिट लिखा हुआ हो x टेंस टू 0 हो, साइन x मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल हो वही चीज़ नीचे डिवाइड हो रहा हो, तो वो मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ज़रा गौर से देखो, मैं क्या लिखता हूँ बेटा, सोल्यूशन लिखता हूँ, मैं फिर लिमिट लगाता हूँ, x टेंस टू 0 लिखता हूँ बेटा। ये सॉल्यूशन के बाद वापसी वही सवाल उतारते हैं, साइन x का स्क्वायर x अपॉन 2 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 4x का स्क्वायर। तो मैंने लिखकर दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, ये 4 जो है ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, इसको लिमिट से पहले ले जाता हूँ, उससे कोई मसले की बात नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि लिमिट हमेशा वेरिएबल पर अप्लाई होता है, किसी नंबर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो मैंने 4x रेस टू 0 लिख दिया। यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, साइन का स्क्वायर x अपॉन 2 और नीचे क्या आ रहा है बेटा, x का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसका भी स्क्वायर लगा हुआ है। क्या मैं इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर में बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 2 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे x आ जाएगा और इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ, होल स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, और 1/4 मैंने पहले ही लिख दिया और लिमिट x टेंस टू 0 मैंने आपके सामने वैसे ही लिख दिया। देखो यहाँ पे बेटा x/2 है, क्या है x/2 और यहाँ पे बेटा क्या है, x है। अगर मुझे 1 बनाना है इसको, तो मुझे जो ऊपर होगा वही नीचे लेकर आना है। तो यहाँ पे बेटा x/2 है और यहाँ पे x है। क्यों ना मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ बेटा 2 के साथ, कर सकते हो ना मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा 2 के साथ। तो मैंने लिमिट लिखा, x टेंस टू 0 लिखा, पी आई टर्म लिखा, मैंने लिखा साइन की वैल्यू क्या है बेटा, x/2। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ था, x लिखा हुआ था, तो मैंने x लिख दिया। लेकिन इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करवा दिया, 2/2 से, ताकि मेरे पास क्या आ जाए बेटा, नीचे भी x/2 आ जाए। और इन सब के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। बेटा ये वाला जो 2 है, तो ये तो इसके साथ लिखा जाएगा। ठीक है, ये वाला जो 2 है ना, इसको बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1/4, ये जो 2 होगा बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा बेटा, 1/4, क्योंकि ऊपर 1 है, ऊपर वाली टर्म 1 ही रहेगी। और ये जो 2 होगा, इसका जो स्क्वायर जो लगा हुआ है, इसको मैंने बाहर लिख दिया, तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने लिमिट लिख दिया, x रेस टू 0 लिख दिया बेटा। फिर मैंने लिमिट लिख दिया और यहाँ क्या बच गया बेटा, x/2 बच गया और यहाँ क्या बच गया, x और 2, 2 तो बाहर निकाल दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखो, ये वाली टर्म जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे है, तो ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और 4 4 16, तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1/16। तो जो कितना आसान तरीका था और इसका मेरे पास क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो। चलो आ जाओ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट 2 आ गया है, ये भी बहुत आसान सा पार्ट है। तो बेटा सोल्यूशन लिखना होगा और जो सवाल लिखा होगा, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी x साइन x 1/x। ठीक है, याद रखना ये मेरे पास बेटा इसका मल्टीप्लाई, और अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। कैसे, ये देखो मैं लिमिट लिखता हूँ, x अप्रोच टू इन्फिनिटी लिखता हूँ, साइन लिखता हूँ, 1/x लिखता हूँ ये वाला, और बेटा ये वाला जब x नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक है, मैं अब बोलोगे सर आप डायरेक्टली इसको 1 के बराबर ले लो। मैं इसको डायरेक्टली 1 के बराबर नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे 0 होना चाहिए था। तो बेटा मुझे इसको 0 करने के लिए जो इसका एंगल दिया हुआ है ना, उसको मैं लेट कर लूँगा कि लेट मेरे पास थीटा जो है वो किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास बेटा x रेस टू इन्फिनिटी है, तो थीटा भी किसके होगा बेटा, x रेस टू 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर 1/x के नीचे क्या पुट करूँगा, इस तरह देखो 1/ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे, 1/x है, x की वैल्यू बेटा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी लिखूंगा मैं। तो मेरे पास क्या होगा, 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। तो थीटा किसके बराबर है, 0 के। तो इसका कहने का मकसद ये है मेरे पास कि थीटा भी बेटा क्या अप्रोच करेगा
इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, क्या सॉरी जीरो अप्रोच करेगा। थीटा क्या अप्रोच करेगा? जीरो, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? जीरो आ रही है। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं लिमिट लिखता हूँ, क्योंकि मैंने लेट कर लिया है 1/x थीटा के बराबर है, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा बेटा? थीटा। और थीटा अप्रोच किसको करेगा? जीरो को। ठीक है, फिर मैंने लिखा साइन 1/x जो है वो किसके बराबर है? थीटा के। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 1/x थीटा के। तो मुझे मालूम है एक फॉर्मूला कि अगर मेरे पास लिमिट लगा हुआ हो, x अप्रोच टू जीरो हो या कुछ भी हो, ठीक है, अप्रोच टू जीरो हो, और यहाँ पे साइन x/x लिखा हुआ हो, तो ये पूरा किसके बराबर होता है? 1 के। तो बेटा थीटा लगा हुआ है x की जगह सब जगह, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। तो मैं क्या लिख दूंगा? इस पूरी की जो वैल्यू है वो क्या आई है मेरे पास? 1 आई है। देखो कितना आसान सवाल था, हमने देखो इसको सॉल्व कर लिया। अब बेटा मेरे पास पार्ट 3 आ गया, तो इसको भी सॉल्व करना होगा। सोल्यूशन लिखूंगा, लिमिट लगाऊंगा, x लिखूंगा, इन्फिनिटी लिखूंगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 और माइनस का x जो कि रूट के साथ नहीं है। ठीक है, अब क्या करना होगा? अब बेटा मैं क्या करूँगा? इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा किसके? इसके अपोजिट साइन से। तो मैं लिमिट लिखता हूँ, x रेज टू इन्फिनिटी लिखता हूँ। यहाँ क्या आ रहा है बेटा? रूट x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 और माइनस का x जो है मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है इसी के साइन से। ठीक है, इसी के अपोजिट साइन से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 प्लस का x हो जाएगा नीचे, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई और डिवाइड, कैंसिल आउट होगा, वही जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। जरा ऊपर देखो, एक टर्म माइनस में, एक टर्म किस में बेटा? प्लस में। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो इसको जस्ट फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दूंगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैंने लिमिट लिख दिया, x रेज टू बेटा इन्फिनिटी लिख दिया। ठीक है, और लिखने के बाद क्या कर दूंगा बेटा? ये a है ना, तो a का स्क्वायर, तो a की पूरी टर्म ये होगी। तो क्या लिखूंगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। ठीक है, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर, माइनस का निशान, और b की वैल्यू क्या है बेटा? x के ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट x का स्क्वायर x प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है? लिमिट x रेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बेटा x का स्क्वायर था, तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 माइनस का x स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। ठीक है, ये भी प्लस ही का है। ठीक है, प्लस का 1 और प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, रूट के बाहर है, तो बेटा ये प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा? यहाँ पे x रेज टू इन्फिनिटी x प्लस 1, और नीचे क्या आ रहा है बेटा? नीचे मेरे पास, अगर मैं काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये इसको वैसे ही लिख देता हूँ, x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 और प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने इसका काम कर दिया। अब क्या करना होगा बेटा? एक चीज़ देख लेना, मैंने यहाँ पे x था, यहाँ पे मैंने गलती से स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब एक अहम काम करना है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। x प्लस 1 तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। अगर बेटा मैं नीचे से x कॉमन ले लूँ, x का स्क्वायर कॉमन ले लूँ रूट में, तो मैंने इसको रूट वैसे ही लिखा, और इन सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो बेटा पता है ना, जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो डिवाइड होता है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? 1 प्लस का निशान, बेटा एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कटेगा तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कुछ कट ही नहीं सकता, तो 1/ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर होगा। ठीक है, और प्लस का क्या होगा? x होगा। बेटा मैं ऊपर से भी x को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर से भी x को कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा? इन दोनों में से x कॉमन लिया, तो x से x कट गया, तो क्या बचा? 1 बचा। प्लस का निशान बेटा इस x से कट नहीं सकता, तो क्या हो गया? 1/x हो गया। ठीक है, और नीचे बेटा ये x का स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा? रूट के अंदर आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 1 प्लस 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, 1/x का स्क्वायर, क्योंकि ये x स्क्वायर से ही कॉमन हुआ था ना, तो ये रूट से बाहर निकला, तो स्क्वायर से रूट क्या हुआ था बेटा? कैंसिल आउट हुआ था, तभी मैंने ऐसे ही लिख दिया। और प्लस का क्या हो गया? x हो गया। बेटा दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। लिमिट लिखते रहना। ठीक है, x रेज टू इन्फिनिटी, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x ऊपर वाला वैसे ही लिख दूंगा, 1/x वैसे ही लिख दिया। बेटा इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिखता हूँ, रूट लगाता हूँ, 1 प्लस 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसी तरह से लिखना था, तो मैंने लिख के दिखा दिया।
लिमिट एक्स रेज टू इन्फिनिटी। बेटा एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 1/1 एक्स, और नीचे क्या बच रहा है बेटा, रूट 1 + 1 एक्स प्लस 1 एक्स का स्क्वायर और प्लस का 1, जो कि वैल्यू क्या आ रही है बेटा, एक्स रेज टू इन्फिनिटी जा रही है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें बेटा इसमें इन्फिनिटी वाला रूल अप्लाई कर देना होगा, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया लिमिट, तो 1 क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी, यहाँ क्या हो जाएगा रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1/∞ प्लस 1/∞ और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। जहाँ जहाँ 1/∞ होगा वो बेटा किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहाँ मेंशन कर देना कि 1/∞ किसके बराबर होता है, 0 के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये तो 1 है और प्लस का 1/∞ है, तो लिखेगा 1 + 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, ये 0 और 0 होगा, मैं रूट लगा देता हूँ, अपॉन का आंसर डालता हूँ, ये 1 हो जाएगा, बाकी 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे अंदर रूट लग जाएगा बेटा, सिर्फ 1 आएगा और प्लस का 1 आएगा। रूट का 1 क्या होता है बेटा, 1 ही होता है, प्लस 1 होता है, तो 1 + 1 कितना होता है बेटा, 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको हमने निकाल के दिखा दिया। तो बेटा इसके बाकी तमाम सवालात मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है, आप जाकर उसे चेकआउट कर लेना। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।